शशि सर, स्वागत है आपका। सर, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, नेताओं को ये मैदान छोड़ने की बात हो रही है। जिस तरीके से तमाम देखा गया कई जगहों पर, चाहे वो बिहार, जो बड़े बड़े नेता, कुछ नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया, कुछ ने टिकट मिलने के बाद टिकट वापसी कर दी। और ये दौर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हुआ था, ये लगातार ये क्रम जारी है। और ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे मजबूत राज्य यानी गुजरात के अंदर जब इस तरीके की चीजें होने लग जाती हैं। क्या कुछ मैसेज जाता है? जिस तरीके से गुजरात में वर्तमान सांसद रंजन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित लिस्ट में उनका नाम था। 2014 में वो सांसद रही, 2019 में वो सांसद रही, फिर उसके बाद बड़ोदरा की सीट से, और फिर साबरकांठा की से उनके ठाकुर साहब, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है दो जो राज्य मंत्री जो वहां से आते हैं, उन दोनों का टिकट काट दिया। तो जब गुजरात जैसे राज्य में इस तरीके की चीजें होती हैं, क्या कुछ मैसेज जाता है देश के बीच में? और साथ में निर्मला सीतारमण को जो लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, जो उन्होंने दलील दी है चुनाव ना लड़ने के पीछे, उसको, उस वजह को कैसे देखते हैं आप? कि जब देश में 4 जातियां गिनवाते हैं प्रधानमंत्री, जबकि वित्त मंत्री जी कहती हैं कि किसी समुदाय या किसी खास धर्म का होना चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल था जिसके बारे में अभी संदीप जी ने भी बात रखी, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। और मेरे ख्याल से इस चुनाव का अब तक का भाजपा सत्ता के भीतर से आया हुआ एक महत्वपूर्ण निवेदन या स्टेटमेंट कहे आप, वो हमारे सामने आया हुआ है निर्मला सीतारमण के रूप में। ये एक तरह से हम इसे कहते हैं कि इन्हें स्वीकार कर लिया है कि हमसे क्या गड़बड़ी हुई है। अब देखिए, 10 साल में भारत की सबसे अमीर पार्टी या दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा बन चुकी है। अब इतनी अमीर पार्टी बनने के बाद उस अमीर पार्टी की सर्वंकष सत्ता में अर्थतंत्र को संभालने वाली अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण एक मंत्री, उनके अपने पास पैसा नहीं होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाती है। इसमें तो ये तो सीधा सीधा कटाक्ष है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। ये इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना चाहिए कि एक अमीर पार्टी की एक अर्थ मंत्री को हम चुनाव भी नहीं लड़ा सकते। ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ क्या है, ये जिनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो बोल रहे भाई हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ, हम नहीं लड़ना चाहते। महाराष्ट्र में तो ऐसा था कि हमारे यहाँ एक मिनिस्टर जो है वो बोले कि भाई मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे लोकसभा की सीट नहीं मिले। ये भी हमने देखा। अब उनको सीट दे दी तो पार्टी डिसिप्लिन के कारण वो सीट लड़ रहे। तो 2014 में एक ओढ़ थी भाजपा की तरफ जाने की और भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की। और अब ये 2024 आ रहा है कि जहां पर भाजपा के खुद के नेता, भाजपा के साथ जुड़े हुए बाहर से आए हुए नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, भाजपा के खुद के नेता जो भाजपा से में पले बड़े, जिन्होंने भाजपा को बड़ा किया, ऐसे नेता लोग चुनाव लड़ने से बच रहे। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश भर में कितनी पॉपुलर रह चुकी है, अभी उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो ये गोदी मीडिया कितना भी मोदी फैक्टर वगैरह चलाए, ये कोई फैक्टर बचा नहीं है। या भी फ्रैक्चर हो चुका है, ये फ्रैक्चर हो चुका है, ये चलने वाला सिक्का है नहीं ये। और पहली जो बात थी वो ये कि क्यों लोग लड़ना नहीं चाह रहे। तो अब खिचड़ी ऐसी पक रही है, देखिए कि सीट शेयरिंग में अभी भी खिंचातानी जगह जगह पे हम लोग देख रहे हैं। मतलब भाजपा जो सबसे प्रबल पार्टी है, तो उसके पास जितने भी लोग उन्होंने संभाल लिए हैं, उन सबको जैसे तैसे वो पकड़ के बिठा के उठा के सब काम करा के ले सकती है। ऐसी स्थिति चुनाव डिक्लेयर होने के पहले तक दिख रही थी हमको, वो आज नहीं है। आज ऐसा लगने लगा है कि भाजपा ने का फुल प्रूफ प्लान जो भी था, वो प्लान वर्कआउट होते हुए या तो नजर नहीं आ रहा है, या भाजपा के पास इतने सारे लोग घुस गए कि वो उनकी अपनी डिसिप्लिन भाजपा के भीतर दिखा रहे कि हम किस लिए आए थे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने
एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाए रखा है वो भाजपा के कारण है, अजित पवार जो आए हुए हैं वो भाजपा के कारण है, लेकिन महायुति उनका जो गठबंधन है अभी तक गठबंधन की पूरी सीट वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। भाजपा ने अपने हिस्से की सीट जो डिक्लेयर की उसमें दिक्कत है, जैसे अमरावती की सीट में उन्होंने नवनीत राणा को दे दिया, उनको भाजपा में ले लिया और डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करने के बाद वहां पर बगावत दिख रही है कि भाजपा के वहां के लोकल नेता लोग बोल रहे कि नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है। भाजपा के गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री का बेटा जहां पर सांसद है उस सीट को, कल्याण लोकसभा सीट को अभी तक वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाजपा के वहां के नेता लोग बोल रहे कि ये नहीं चलेगा। अब आप एकनाथ शिंदे को बता भी नहीं पा रहे कि भाई नहीं, आपके बेटे को हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आप दूसरी जगह से लड़ाओ, हम कह रहे वैसे ही वो चलेगा। तो एक जो अथॉरिटेरियन पार्टी लीडरशिप नजर आ रही थी और उसकी अथॉरिटी चलती है, वो जो दिख रहा था वो इस बार पहली बार ऐसे नजर आने लगा है कि उसमें बहुत सारी दरारें दिख रही है। अब ये दरारें इतनी बड़ी नहीं है कि भाई वो कोलैप्स कर देगा, अभी भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन दरारें जरूर नजर आ रही है। देखिए, चुने हुए विधायक और सांसद वो खरीद लेती है, सरकार गिराती है, पैसा खर्चा करके सरकार बना लेती है ना, तो वो मतदाता को भी वैसे ही खरीदने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण में ठोस उदाहरण दे दूंगा, हमारे महाराष्ट्र के पालघर जिले के भीतर जहां पर कुछ महीने पहले ग्राम पंचायत के कुछ चुनाव हुए थे, कुछ ग्राम पंचायतों के, उस चुनाव में आमतौर पे राजनीतिक दल डायरेक्टली उतरते नहीं है, लेकिन उस चुनाव में भाजपा की तरफ से पैसा खूब बटा और आर्ग्यूमेंट ये था, लॉजिक ये रखा गया कि देखो 50 करोड़ रुपए अगर एक विधायक के ऊपर हमने खर्चा किया है लेने के लिए, जो प्रचलन में शब्दावली आई है महाराष्ट्र की राजनीति में 50 खोखे करके, तो उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट ऐसा रखा कि विधायक को एक इतनी बड़ी रकम देने के बजाय आप हमको वोट दे दो, वो पैसा हम आपको बांट देंगे, तो आप सब लोगों का भला होगा। तो आज ग्राम पंचायत के चुनाव में आप पैसा ले लो, हमको वोट दे दो, आने वाले दिनों में लोकसभा आने ही वाली है, तो लोकसभा में और ज्यादा आ सकता है। तो ये एक पक्ष पैसों का खेल के रूप में सामने आया है और वो और बढ़ेगा, मतलब पैसों की खूब बारिश होने वाली है, भाजपा के पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ विरोधी दलों के भीतर की जो अभी तिवारी जी ने बात रखी उसमें जरूर कुछ तथ्य है, वो मैं भी देख रहा हूं कि जिन सीटों पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है या फिर कांटे की टक्कर हो सकती है, और वहां पर अगर पार्टी संगठन मजबूत नहीं है और पार्टियों के पास पैसा तो है नहीं, ना कांग्रेस के पास है ना शिवसेना के पास है, मतलब किसी भी दल के पास भाजपा के मुकाबले लायक पैसा है नहीं, उन स्थितियों में ऐसा हो रहा है अगर कोई पैसे वाला आदमी अगर टिकट खरीदने को आ रहा है तो उसको टिकट देने की बात भी हो रही है। लेकिन ऐसे उदाहरण कम से कम महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहे, बात जरूर हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रही है, और अगर बिहार में आ रहे तो वो एक चिंता का विषय है। भाजपा के लिए वो ठीक रहेगा, वो भाजपा के हित में बात चली जाती है। भाजपा इस बार का चुनाव राजनीतिक मुद्दों पे नहीं कर पाएगी, भाजपा इस बार का चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर भी नहीं कर पाएंगी, भाजपा इस बार का चुनाव मतदाता को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग करके भी करने के पक्ष में नहीं है, मतलब कर नहीं पाएगी। अब वो सीधे सीधे व्यवहार पर आ चुकी है, और जब धंधे की बात आती है, व्यवहार की बात आती है, तो पैसा ही पैसा चलेगा, तो वहां पर वो साम दाम दंड भेद वाली नीति चलती है, तो पैसा भी चलेगा, दंडे भी चलेंगे, ईडी भी चलेगी, तो इस तरह से वो सारा खेल किया जा रहा है। तो वहां यहाँ पर कुछ सेटिंग वेटिंग करने का चक्कर चलेगा, और बिहार से अगर ऐसी कुछ खबरें मिलती है तो वो जरूर चिंता का विषय है। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है जिसके ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान आकर्षित करना होगा और उस पर ज्यादा गंभीर चर्चा करनी होगी, वो ये है कि कुल मिलाकर भाजपा यह चुनाव लोकतंत्र में लोगों को बाजू में रखकर किसी गेम की तरह, टूर्नामेंट की तरह तब्दील करना चाहती है, जैसे वो आईपीएल का चल रहा है क्रिकेट मैच, उसमें वो तब्दील करना चाहती है। ये खतरनाक है ज्यादातर। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव लोगों का है, लोग केंद्र में रहेंगे, लोग डिसाइड करेंगे, आप अपनी बात करो, इसलिए इस स्तर पर वो जानी चाहिए, वहां से उसको खींचने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारे यहाँ का ये लोकतंत्र चला है,
चुनाव हमने देखे हैं, मुझे नहीं लगता है भाजपा या कोई दल इस तरह से इसको कर पाएगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, लोगों के मुद्दे और लोग केंद्र में आ ही जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि पैसों की बारिश में लोग नहा भी लेंगे, लेकिन वैसा बटन नहीं दबाएंगे। व्यास जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ईवीएम का खेल जरूर होगा, लेकिन ईवीएम का खेल अगर ज्यादा हो गया तो इस बार तो घेरा घेरा इलेक्शन कमीशन पे आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन अभी शक के दायरे में नहीं है, वो अब आरोपी के पिंजरे में है, लोगों की नजर में। अब लोगों को आशंका नहीं है, लोगों को भरोसा हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ है और ईवीएम का खेल करेगी, तो लोग इतने आसानी से भी वो रिजल्ट ईवीएम का मानेंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और जनमत जो है भाजपा के खिलाफ में पूरी तरह से हमको नजर आता है। राजनीतिक दल सेटलमेंट करना चाहे भी तो अब कर पाएगी, ऐसी स्थिति मुझे अब तो नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स वो हमारे इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं है, इमरजेंसी का चुनाव जैसी परिस्थिति अभी भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत तेजी से उस स्थिति में हम लोग जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मेरा अपना एक राय बनती जा रही है। जी।